नमस्कार जी। मैं सतलोक आश्रम पंजाब उसकी तरफ से आप सभी को इनविटेशन देने के लिए आया हूं। ये इनविटेशन जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जो कबीरपंथी हैं उनके बोध दिवस और कबीर साहिब जी जो आज से 600 साल पहले सहस्रीर गए थे। यहाँ से जैसे वो सहस्रीर आए थे ऐसे ही मगहर से वो सहस्रीर गए थे। उसको निर्वाण दिवस के रूप में संत रामपाल जी महाराज हर साल इसी फरवरी के अंदर बड़े ही अच्छे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। टोटल आश्रम सतलोक आश्रम टोटल जो संत रामपाल जी महाराज के दिशा निर्देश में चल रहे हैं वो 11 आश्रम है। 10 आश्रम इंडिया के अंदर है और 1 आश्रम नेपाल के अंदर है। हमारे पंजाब के अंदर 2 आश्रम है। तो सतलोक आश्रम पंजाब में सतलोक आश्रम धुरी जिला संगरूर, सतलोक आश्रम खमाणो जिला फतेहगढ़ साहब। तो हम आप सबको उस आश्रम में निमंत्रण देने के लिए आए हैं। इस आश्रम के अंदर 6, 7, 8 को कबीर साहिब जी का निर्वाण दिवस है। उस 6, 7, 8 को 3 दिन के लिए वहां पे जो समागम होगा उस समागम के अंदर जो जो एक्टिविटी होगी उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। जैसे सबसे बड़ी चीज ये निर्वाण दिवस क्या होता है? निर्वाण दिवस जो है जैसे मैंने आपको बताया पहले, कबीर परमेश्वर 600 साल पहले मगहर के अंदर सहस्रीर गए थे। उस समय के अंदर आज से 600 साल पहले भारत जो है उसकी स्थिति कुछ ऐसी थी कि यहाँ पे पखंडवाद बहुत था। हिंदू और मुसलमान दोनों तरह के ब्राह्मणों और मुल्लाओं को कबीर साहब जी ने अपनी वाणी के द्वारा, जैसे हमने बुक्स में भी पढ़ा, इनकी कबीर वाणी में हमने पढ़ा कि वो इनको चेताते थे, बार बार चेतावनी देते थे कि पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भैया न कोए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ऐसे मुल्लाओं को कहते थे कि ऊंचे चढ़ चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो वो इस प्रकार से जब इन लोगों को कहते थे तो उनके उस समय के अंदर 64 लाख शिष्य हो गए थे। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के उनके शिष्य बन गए थे। उसी चीज को लेके बहुत सारे लोग जो पखंड फैलाते थे, जैसे मैंने बताया कि मुल्ला, काजी, पंडित, ब्राह्मण, उस समय जो पखंड फैलाते थे उन लोगों ने ये कह रखा था कि जो मगहर में मरता है, ये काशी के नजदीक है, यूपी के अंदर है, तो वो कहते थे कि जो मगहर में जाता है, मगहर में मरता है वो तो नरक में जाएगा और जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। लेकिन उस चीज का खंडन करने के लिए उस समय कबीर साहब ने, कबीर परमेश्वर ने कहा कि नहीं, आप लोग सब झूठ बोलते हो। देखो, मैं मगहर में जाऊंगा और मगहर में जाके सहस्रीर जाऊंगा। आप लोग कहते हो कि मगहर में मरने से हमारी जो अधोगति होती है, हम नरक में जाते हैं। नहीं, तो तब उन्होंने उस समय के जो 2 राजा थे, उन दोनों राजाओं को, जो उनके शिष्य थे, उन लोगों को उन्होंने कहा कि आप सभी ये संगत को, सभी लोगों को ये बोल दो कि कबीर मगहर में सहस्रीर जाएगा। तो जब वहां पे सभी लोग आए, आके उन्होंने देखा, कबीर साहब जी ने बोला कि 2 चद्दर बिछाओ, और इधर मुसलमान खड़े हो गए, इधर हिंदू खड़े हो गए। तो वो दोनों आपस में ये सोचे थे कि जब कबीर परमेश्वर सिर छोड़ के जाएंगे तो जो इनकी देह बचेगी, हम ऐसा करेंगे, हम देह को दफनाएंगे। मुसलमान कहते, हिंदू कहते हम जलाएंगे। तो कबीर परमेश्वर ने बोला कि आप 2 चद्दर लेके आओ। उन्होंने 2 चद्दर बिछाई और वो वहां पे लेट गए। चद्दर अपने ऊपर रखी, एक चद्दर नीचे, और कहा देखो जो चीज नीचे बचे आप हिंदू और मुसलमान दोनों उसको बांट लेना। तब जब अपने सहस्रीर गए और ऊपर से आकाशवाणी करी कबीर साहब जी ने कि देखो, हिंदुओं के ब्राह्मणों, पंडितों और मुसलमान के मुल्ला, काजी, आप देखो, सभी देखो, मैं सहस्रीर ऊपर जा रहा हूं और ये चद्दर उठा के देखना, इस चद्दर के नीचे आपको जो मिले उसको आधा आधा बांट लेना। तो जब से परमात्मा कबीर साहब ऊपर सहस्रीर चले गए, तब उन्होंने चद्दर उठा के देखी तो उन्होंने देख के हैरान हो गए। उसके नीचे फूल थे, जितना उनका शरीर था उतने फूल थे। तब दोनों जो उनके शिष्य थे, हिंदू भी और मुसलमान, दोनों धर्मों के लोगों ने आधा आधा बांट लिया। और आज भी मगहर के अंदर आप जाके देख सकते हो, प्रमाण है कि एक ही जगह मस्जिद भी और साथ में मंदिर इकट्ठा बनाया हुआ है। एक ही रास्ता, उसका जो रास्ता एक है, मेन गेट एक है, लेकिन दोनों अलग अलग है। ये प्रमाण है इस बात का। तो उसी उपलक्ष्य में
कबीर साहब जी जब मगध से सहस्त्र शरीर गए थे तो उस उपलक्ष्य में उनका निर्वाण दिवस मनाया जाता है। इन सतलोक आश्रम जितने टोटल 11 आश्रम मैंने बताए, एक नेपाल और भारत में 10 और पंजाब में 2, तो इन सभी आश्रमों के अंदर एक ही दिन 3 दिन का हर 2 महीने के बाद अखंड पाठ होता है और एक ही टाइम पे पाठ प्रकाश होता है जिसमें अमर ग्रंथ साहब संत गरीबदास जी महाराज की वाणी का पाठ किया जाता है और तीसरे दिन भोग पड़ता है सेम एक ही टाइम के अंदर। और इसमें जो एक्टिविटी जो चीजें होती है वो एक मानव समाज के लिए बहुत बड़ा एक आदर्श का काम है, कल्याण का काम है। वो क्या सबसे बड़ी चीज, मोरल एजुकेशन, सोशल एजुकेशन और जिससे जीव का कल्याण हो, स्पिरिचुअल एजुकेशन, जैसे आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर सबसे बड़ी चीज आपको मिलेगी जब आप सतलोक आश्रम जितने भी हैं, जैसे पंजाब में 2, आप किसी भी आश्रम में आओगे वहां पे आपको आध्यात्मिक प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। वो आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर सभी हमारे धार्मिक ग्रंथ, पवित्र चारों वेद, पवित्र गुरु ग्रंथ साहब, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, पवित्र गीता जी, इन सभी के प्रमाण जिसमें संत रामपाल जी महाराज देख देख के लिख के हाथों पे उंगली रख रख के बताते हैं कि इन ग्रंथों में ये लिखा है। तो वो सब चीजें आपको देखने को मिलेगी और आप देखोगे कि उन आश्रमों के अंदर उस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में कटआउट भी लगाए हुए हैं। उन कटआउट के दौरान आप देखोगे कि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए और हजारों की संख्या में हर बार लोग जाते हैं। और ये तो आध्यात्मिक ज्ञान की बात। दूसरा सामाजिक शिक्षा, जो सामाजिक नॉलेज, सोशल नॉलेज वो देते हैं कि हमने आज सबसे बड़ी चीज दहेज प्रथा हमारे लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन गई। बच्चों के लिए सबसे बड़ी चीज, आज बेटी को हम देखते हैं, पिछले आज से 20-25 साल पहले लोग टेस्ट कराते थे जाके, ठीक है जी, गवर्नमेंट को ये अपना एक नियम बनाना पड़ा कि आपने टेस्ट नहीं कराना। क्यों? क्योंकि वो सोचते थे बच्ची जिसके घर में हो गई धन देना पड़ेगा, दहेज इतना देने के बाद भी फिर उसको मार दिया जाता था, फिर टॉर्चर किया जाता था। तो संत रामपाल जी महाराज ने 1994 के अंदर जब अपना मिशन शुरू किया 1994 में, तब उन्होंने बोला मेरा कोई भी शिष्य है ना तो दहेज लेगा और ना देगा। तो आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ना तो कोई दहेज लेता है ना देता है। ऐसी शादियां हजारों के हिसाब से इन 11 आश्रमों के अंदर होती है। ये हुए सोशल नॉलेज। सबसे बड़ी चीज मॉरल एजुकेशन, कि उस एजुकेशन के अंदर आपको पता लगेगा कि हमने अपने पेरेंट्स की कदर कैसे करनी है, अपने टीचर की कदर कैसे करनी है। आज हम देखते हैं कॉलेज के अंदर, स्कूलों के अंदर, जो आज से पहले गुरु की, टीचर की रिस्पेक्ट थी वो आज बच्चे नहीं कर पा रहे। लेकिन उस मोरल एजुकेशन के द्वारा उन धर्म भंडारों में आप जाओगे, आश्रम में जाओगे, समागम में जाओगे, तो ऐसी आपको एजुकेशन मिलेगी कि अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर की, समाज में बड़े छोटे का मान सम्मान कैसे रखना है। तो ये सब चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी एक चीज कि वहां पे ब्लड कैंप लगते हैं। अभी हम देखते हैं जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को और कोई नुकसान हो गया, कोई बीमार हो गया, जो गरीब आदमी है उसको ब्लड नहीं मिलता, वहां पे इनके अनुयायी हजारों के हिसाब से, हजारों यूनिट, एक भंडारे, हर 2 महीने के बाद भंडारा होता है, हजारों यूनिट वहां पे ब्लड डोनेट किया जाता है। तो वो जो ब्लड है वो गवर्नमेंट को दिया जाता है और वहां पे फ्री मिलता है। जो वहां पे ब्लड दिया जाता है उसको तो मिलता है, अगर उसको जरूरत पड़ गई, उससे रिलेटेड इस समाज के अंदर, पूरे भारत के अंदर कभी किसी को जरूरत पड़ जाए तो 1 मिनट के अंदर वो इश्यू हो जाता है। तो ऐसी जो एक्टिविटीज आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इन अपने आश्रम में की जा रही है। अभी नशे के बारे में आपको और बताऊंगा कि आज संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है, जो उनसे दीक्षा ले लेता है वो बिल्कुल नशा छोड़ देता है। चाहे वो इंजेक्शन लगाता है, चिट्टा लगाता है, कुछ भी करता है, कोई भी नशा करता है। इतने दुनिया भर के नशे जो आज हमारे इंडिया के अंदर, पंजाब के अंदर जो फैल रहे हैं, सरकारें फेल हो गई, गवर्नमेंट फेल हो गई, लेकिन हम आप लोगों को अपने अभोर के अंदर 2000 ऐसे युवा दिखा सकते हैं जो बहुत ज्यादा नशा करते थे और आज बिल्कुल नशा छोड़ के बोलो, और वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, समाज के लिए जी रहे हैं, ठीक है, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जी रहे हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जब ऐसे न्यूज पंजाब के ऊपर जब देखोगे, जब आपकी आएंगे ऑस्कर एकेडमी के अंदर, हमने आपको इनवाइट किया, आप देखोगे कि कितने लोग फॉलो करेंगे, कितने कमेंट्स आएंगे अच्छे अच्छे, ठीक है। तो इस चीज से हम सब अपने मिलके समाज की सेवा कर सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपके जो सर हैं इनसे रिक्वेस्ट, आप सबसे अपना जो पूरे स्टाफ सहित और आप सभी स्टूडेंट अपने परिवार सहित, अपने दोस्तों मित्रों के सहित वहां पे पहुंचे। आश्रम में जाकर से 3 दिन का, 3 दिन में 1 दिन आप निकाल सकते हो। 6, 7, 8 को निर्वाण दिवस है और 15, 16, 17 इसी फरवरी को
संत रामपाल जी महाराज का बोध दिवस उसको बोलते हैं जो आध्यात्मिक जन्म होता है। एक जन्म माँ के पेट से होता है, हमारा शरीर का जन्म है, एक आत्मा का जन्म होता है, वो संत रामपाल जी महाराज का 1994 उन्होंने अपने गुरु से दीक्षा ली स्वामी रामदेवानंद महाराज से, वो उनका बोध दिवस है। तो वो हर साल 15-16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप सबसे एक बार फिर मैं पूरा निवेदन करता हूं, और हमारे जो ऑस्कर एकेडमी के इंचार्ज हैं सर है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमें आपको इनवाइट करने के लिए बुलाया और इतना बड़ा मौका दिया कि मैं अपने विचार यहाँ रख पाया। सभी को सत साहिब। सर मौका मिलेगा तो जरूर आएंगे टाइम निकाल के, बाकी सभी को ही कहता हूँ आना चाहिए।